तो बच्चों आज हम लोग वर्ग वर्ग के बारे में जानेंगे। और एक भी बच्चा यदि फालतू काम को करते देखे तो इन लोल्ला को हम सटका देंगे। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वर्ग, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। और उसको अगर रेखा से रेखांकित करके चित्र बनाते हैं तो वर्ग कहते हैं, जिसका चारों भुजा, गलती तो होता है, वो चारों भुजा बराबर होना चाहिए। चाहे जैसे भी बताएं कपकपाती हाथों से, तो समझना यही वर्ग है। ए बी सी और डी, सी डी के बराबर है ए बी, और फिर ए सी के बराबर है बी डी। यानी इसका मान लिया जाए कि यह कई सेंटीमीटर रखें, मान लिया कि 5 सेंटीमीटर है, तो बी डी भी 5 सेंटीमीटर और ए भी 5 सेंटीमीटर और ए सी भी 5 सेंटीमीटर। यही वर्ग है जो जिसका वैसे क्षेत्र जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण, अगर ऐसे कहे, सिर्फ कहेंगे कि चारों भुजा बराबर हो, तो ऐसे भी बराबर हो सकता है। ये भी मान लिया 5 सेंटीमीटर, या इसको रखो 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ए बी सी डी बड़ा छोटा रहे, चाहे कुछ लिखा हुआ है तो समझ लो बराबर है। तो यह वर्ग है और यह वर्ग नहीं है। तो कहता है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं। तो इसका भी तो चारों भुजा बराबर है, इसका भी तो 4 शीर्ष हैं, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष और 4 शीर्ष। इसमें भी तो 4 कोण हैं, इसके कोणों का योग भी तो 360 डिग्री है। 4 भुजा, 4 कोण, चारों भुजा बराबर, 4 शीर्ष, 4 किनारा, सब कुछ इसमें भी है। और 4 कोण, 4 शीर्ष और 4 भुजा, चारों भुजा यह भी बराबर है। तो वर्ग यह भी है और वर्ग यह भी है ना? तो यह वर्ग है और यह वर्ग नहीं है। क्या इसमें हम लोग रहेंगे? और ये वर्ग क्यों? क्या घट रहा है इसमें? कुछ शर्त है जो घट रहा है। शर्त क्या है? 360 डिग्री वर्ग रहे, या इसको कहो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। वही चतुर्भुज का चैप्टर हम छोड़े हैं। तो इसमें भी चतुर्भुज के अंदर या पंचभुज के अंदर कोई भुज रहे, अष्टभुज रहे, तो उसके अंदर यह जो है कोणों का योगफल जो रहेगा वह इसका कितना रहता है?
360 डिग्री। एक ये क्या है? वृत्त है। यह क्या है? वृत्त। यह जो चूड़ी है एकदम गोल घेरा, इसको कहते हैं, ऐसे आकार को कहते हैं वृत्त। तो इसके अंदर भी कितने डिग्री का कोण है? 360। काहे कि तुम लोग जानते होगे कि एक रेखा पर एक तरफ कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री। और अगर इधर भी इस तरह से बना लें तो इधर भी 180 डिग्री। और अगर ये पूरा हो गया तो क्या हो गया? एक वृत्त बन गया। तो 360 डिग्री का। तो अब सब कुछ है समान बाबू, आमने सामने की भुजा इसमें नहीं है, इसमें चारों भुजा बराबर हो। जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको कहेंगे वर्ग। तो दो तो चित्र यहाँ दिया हुआ है और दोनों का चारों भुजा बराबर है। लेकिन याद रखें कि एक शर्त और है कि चारों भुजा बराबर के साथ साथ जिसका जो प्रत्येक कोण है, यानी कितने कोण है? 4 कोण, वह होना चाहिए 90 डिग्री का। और 90 डिग्री कौन? जब ये सॉलिड रहेगा, जब ये 180 डिग्री का है कोण एक रेखा पर, तो बीच में फाड़ देंगे तो कितना कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। तो एकदम सीधा जाएगा तब ना 90 डिग्री का कोण होगा। और अगर ये है और थोड़ा सा भी इधर हो गया तो 90 डिग्री से अधिक है या कम है? ये कोण अधिक हुआ। और अगर इधर रहेगा तो ये कोण मान अधिक कोण होगा जी। इधर 90 डिग्री से कम है और इधर 90 डिग्री से ज्यादा है। तो 90 डिग्री से कम जो कोण रहता है उसको कहते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री से जो अधिक रहता है उसको कहते हैं अधिक कोण। तब हम इस पर ध्यान देंगे तो देखते हैं कि कोण सी जो है, कोण ACD, यानी कोण ये जो है, यह कौन कौन है? सीधे जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इधर झुक रहा है, इसका मतलब यह कोण 90 डिग्री से कम है। तो कौन कौन है? ये न्यून कोण है। और ये कोण को जाओ एकदम कोण सीधा जाएगा तभी होगा 90। और इधर झुक रहा है यानी 90 डिग्री से ही कोण में क्या हो गया? अधिक हो गया। तो यह कोण D और कोण A ये दोनों अधिक कोण है, और कोण C और कोण B ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है। तो इसका एक जो शर्त लगा हुआ है, एक शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। चारों भुजा बराबर, 4 कोण है, परंतु चारों कोण 90 डिग्री का नहीं है, बशर्ते इसमें जो है, इसमें चारों कोण क्या है बच्चा? 90 डिग्री का है। 90 90 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसको भी मापेंगे तो भी होगा 360 डिग्री, लेकिन कोण में कम, ये दो कोण में कम हो जाएगा और न्यून कोण है, और ये तो कोण हो जाएगा जो अधिक कोण हो जाएगा। मिल करके होगा 360, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। इसलिए यह जो फिगर यहाँ दिया गया है यह वर्ग नहीं है। लेकिन इस वर्ग की चर्चा थोड़ा सा कर लिए बस जानने के लिए। इस वर्ग की चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग जो वर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ अचर संख्या से बनी वर्ग का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर का चिन्ह क्या है। पहले जानने के पहले, कुछ भी मैथ में जानने के पहले हम लोग उसके चिन्ह के बारे में जानते हैं। जैसे 5 जोड़ 3 और जोड़ 2 है, कुछ नहीं ऊपर में लिखा हुआ है कि इसको जोड़ो या घटाइए या गुना कीजिए या भाग दीजिए। लेकिन जो ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस जो आकृति दिया हुआ है इसको देख करके माइंड मेकअप कर लेंगे कि इसको क्या करना है? जोड़ना है। 5 3 8 और 2 10 हो गया। कुछ लिखा कहीं लिखा हुआ था, क्या चीज देखे? उसके चिन्ह को देखे। अगर 7 माइनस 5 माइनस 2 लिखा हुआ रहे तो नहीं ऊपर में कुछ है और प्रश्न दिया हुआ है तो क्या करेंगे? इसको क्या किससे? इससे जाने
किसके किसे जाने? उसके चिन्ह से जाने कि 7 में से 5 को घटाएंगे तो हो गया 2, और 2 में से 2 को घटा दिए तो हो गया 0। तो उसके चिन्ह को तो जानना जरूरी है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको क्या चीज? वर्ग न जान रहे हो? वर्ग न। तो वर्ग का भी चिन्ह है। संख्या शुरू कहां से होती है? संख्या शुरू, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, और पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। तो शून्य एक ऐसी संख्या है कि जब हम किसी प्राकृत संख्या पर शून्य को बैठा देंगे तब वह उसका वैल्यू होता है। लेकिन अगर अकेले चाहे कितने भी शून्य दे देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर रहेगा कि 0 0 1 तो और जोड़ 5, तो कितना हो जाएगा? इसका जोड़फल कितना हो जाएगा? 6। लेकिन अगर दे दिए 1 के शून्य दिए तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 16। तो संख्या के पहले अगर शून्य है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन संख्या के बाद अगर शून्य दिया जाता है तो एक वैल्यू का पहले जो वहां विराजमान संख्या उसका 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 है तो उस पर 1 शून्य दिए तो 1 दहाई 10, अगर 2 है तो 1 शून्य दिए तो 2 दहाई 20, और 3 है 1 शून्य दिए तो 3 दहाई 30। 1 शून्य पर कितना बढ़ता है? 10 गुना बढ़ता है। कितना बढ़ता है? और अगर 2 शून्य देंगे, मान लिया 1 है और उस पर 2 शून्य दिए तो 1 में 2 शून्य में कई गुना बढ़ेगा? 100 गुना बढ़ता है। यानी 2 शून्य तो हो गया 100, और 2 शून्य दिए, अगर 2 पर 2 शून्य दिए तो 200 में 2 में कितना से गुना करेंगे तो 200 आएगा? 100 से। 3 में अगर 2 शून्य दिए तो 2 में कितना से? 2 शून्य में 100 गुना बढ़ेगा, 3 शून्य में 1000 गुना बढ़ेगा, और 4 शून्य में 10,000 गुना बढ़ेगा, और 5 शून्य में लाख गुना बढ़ेगा। लेकिन हम लोग तो जा रहे हैं वर्ग के बारे में जानने, और कहाँ चले गए? शून्य पर। तो कोई बात नहीं, जो भी आता है कब क्या आ जाएगा, यह सरस्वती की कृपा है कि कब क्या चीज किसमें मेंशन करके बताने लगेंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। थोड़ा सा कोई बच्चा आकर के हेल्प करो बाबू, इसको मिटाओ नहीं मिटाओ, थोड़ा सा हाथ बहुत दर्द करता है वो। खाली वर्ग को रहने दो, एक पर मिटाओ तो कुछ ही है, दिखाई देगा। हाँ, सरकारी स्कूल के टीचर हैं बाबू, और बहुत कम वेतन पर 5000 रुपया से काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। कबाड़ से जुआड़ होता है, कबाड़ से जुआड़। कुछ भी चीज को लेकर के अगर उसको काम में ले आए, वही है कबाड़ से जुआड़। तो अब हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे किस चीज पर? वर्ग पर। तो वर्ग का चिन्ह होता है बच्चा, हम लोग घातांक और आधार के बारे में अगर नहीं बताए होंगे तो जान लो कि अगर 5 पर पावर 2 है तो इसका मतलब है कि आधार है इसका 5 और घातांक है 2। यानी जो नीचे है उसको कहते हैं आधार, और जो उस पर बैठा है उसको कहते हैं घातांक। अभी समझे में दिक्कत नहीं होगा। यानी घातांक को कहते हैं बेस, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बेस। नहीं ना बच्चा, किसको? आधार को। सॉरी बच्चा, आधार को कहते हैं बेस, और घातांक को कहते हैं पावर। तो हम लोग बेस और पावर भी जान गए, यानी आधार और घातांक। इसकी चर्चा किस लिए की है? क्योंकि इसी के बारे में तो हम लोग जानने जा रहे हैं।
हम लोग वर्ग जानने जा रहे हैं, वर्ग। तो इसका चिन्ह होता है कि वैसी संख्या, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घातांक 2 दिया रहे तो उसका जो गुणनफल होगा वही तो वर्ग संख्या होगा। यानी 1 पर घातांक 2 है तो इसका मतलब है कि 1 को हम 2 बार गुना करें, तो 1 गुना 1 बराबर गुणनफल भी आएगा 1। यही हो गया वर्ग संख्या। वर्ग नहीं, वर्ग संख्या। कौन संख्या निकल गया? वर्ग संख्या। अगर 1 से 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या है? कौन सी संख्या? 2। तो 2 पर अगर 2 घातांक है तो इस आधार को, और घातांक है 2 तो कितने बार करेंगे? 2 बार। यानी इसका क्या हो गया? 4 क्या है? 4 क्या है? वर्ग संख्या। क्या है? वर्ग कभी नहीं कहेंगे, वर्ग संख्या। और अगर आगे बढ़ते हैं तो 3 पर पावर 2 है, यानी 3 घातांक 2 है, बस 2 ही रहेगा। वर्ग सीखने जा रहे हैं, वर्ग में घातांक क्या रहेगा? 2। जिसका घातांक 2 बस वही है वर्ग संख्या। तो अगर बिना काम का बताने के काम के समय में एकदम ये जो मुस्कान है वह मुझे पसंद नहीं है। हाँ, हंसते हैं, हंसाते हैं, लेकिन काम के बाद या काम के पहले। तो इसको क्या करेंगे बेटे? 3 गुने 3 बराबर हो गया 6। 3 और 3 में क्या 6 नहीं होगा जी? क्या? अच्छा, कैसे 9 आया? सॉरी बच्चा, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ 9 होगा और सही में 9 होगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि 6 लिख करके पार हो जाते है न। तो अगर इस पर 4 पर जाते हैं तो 4 पर पावर 2, तो 4 गुना 5 हो गया। क्या? तो 4 तो लिखे। अच्छा, 2 लिखेंगे हो। यहाँ 2 है तो 4 गुना 2 और बराबर। अच्छा, इसका मतलब है कि 4 को ही 2 बार करना है, 2 नहीं लिखना है ना। 4 को 2 बार ही लिखना है। तो 4 चौके 16। और अगर 5 है तो 5 बचे 25। 5 गुना 5 बराबर 25 और 6 पर पावर 2, यानी 6 गुना 6 बराबर 36। बस इतना ही में तो सब कुछ सीख लेंगे। अब देखो यह क्या जो निकल के आ रहा है? 1, 4, 9, 16, 25 और 36। यह कौन संख्या है? वर्ग संख्या। एकदम ध्यान दो अच्छी तरह से। क्या दुनिया में सभी संख्याएं वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि बच्चा 1 के बाद 1 वर्ग संख्या है। पूछी है? हाँ। और 1 के बाद 2 नहीं, और 3 नहीं। 1 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 4 ही है जो कि वर्ग संख्या है, और 1 के बीच में जितने सारी संख्याएं हैं वह वर्ग संख्या नहीं है। 4 के बाद फिर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 यह वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद कौन है वर्ग संख्या? 9। और 9 के बाद 10, 11 से लगाए तो कितना तक? 15 तक यह वर्ग संख्या नहीं है। 16 है वर्ग संख्या। और 16 के बाद लगले लगले अगर चलेंगे इसीलिए नहीं आती हूँ, इसीलिए नहीं आती हूँ। किसी का हिम्मत नहीं है कि उसने चूह तक नहीं करती है। तो 3 का वर्ग निकाले
तो 3 गुना 3 यानी 9 कौन संख्या हो गया? 3 वर्ग नहीं है, 3 वर्ग संख्या नहीं, 3 पर पावर 2 है वर्ग संख्या। तो इसका हल किए तो हमें प्राप्त हुआ 9 जो कि वर्ग संख्या है। फिर 9 के बाद 15 तक 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतना जो बोल दिए वह सभी संख्याएं वर्ग संख्या नहीं है और 16 वर्ग संख्या है। 16 के बाद आगे बढ़े 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक वर्ग संख्या नहीं है और 25 है जो वर्ग संख्या है और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक वर्ग संख्या नहीं है और 25 के बाद 36 जो है वर्ग संख्या। तो यही वर्ग संख्या है, सारी की सारी संख्या वर्ग संख्या। और इन संख्याओं को सिर्फ वर्ग संख्या नहीं कहेंगे, इसे पूर्ण वर्ग, इसे पूर्ण वर्ग भी कहेंगे। यह पूर्ण वर्ग है। एक अगर रहेगा क्या, निम्न संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या? निम्न में कौन कौन सी पूर्ण? 1 में दे देगा 1, 2 में दे देगा 3 और 4 में दे देगा 5 और 5 में दे दिया 16। अब बताओ कि इसमें कौन कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? एक दो गो है वो, हाँ ये है और 3 नहीं है वर्ग संख्या। अरे देखिए तो ऐसे कर दिली हो गए कि नहीं वर्ग संख्या? नहीं है, यहाँ पर तो ऐसे नहीं है। इसका मतलब 1 है वर्ग संख्या पूर्ण 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 वर्ग संख्या और 16 पूर्ण, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकाल सकते हैं वही। यानी इसका 2 खंड यानी गुणन खंड करते हैं तो इसको जैसे 3 को 3 से गुना किए तो 2 गुणन खंड में दिए तब ने 9 आया। और अगर 10 को करना चाहेंगे तो इसको टूट सकता है कि कौन ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाए, होगा। या तो इसे करेंगे 1 गुना 10 तब 10 होगा, या 2 गुना 5 तब 10 होगा, या 5 गुना 2 तब 10 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या है? कोई संख्या तो ये नहीं हुआ वर्ग, क्योंकि पूर्ण वर्ग में जब भी होगा तो दोनों गुणन में दोनों संख्या एक ही जैसा होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अब आप लोग पूर्ण वर्ग यानी वर्ग संख्या क्या है उसे समझ गए होंगे। 6 तक तो हम लोग बता दिए, सीख लिए, और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सारी संख्या खुद से बता लेंगे। फिर नहीं आदत आपका छूटा है, खुद से बताएंगे। अब 7 का वर्ग निकालना है तो 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग 49 होगा, क्योंकि 7 में 7 से ही गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। और 8 का वर्ग कितना होगा बच्चा? 64। यहाँ डायरेक्ट लिख दिए तो कोई गड़बड़ हो गया? नहीं हुआ। अरे इसको समझाना है, समझा करके लिखे। और 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। और 10 का 100 और 11 का कितना होगा? 121। और 12 का कितना हुआ? 144। इस तरह से। और 13 का 13 गुना 13 नहीं आएगा तो क्या करेंगे? 13 और 13 में गुना कर लेंगे ऐसे लिख करके। तो 13 39 और 13 इकाई 13 9 3 3 6 169 आया 169। इस तरह से अब ध्यान दो यहाँ कि 1 4 लगातार अब कहेगा कि 1 से लगाए तो 1 से लगातार 10 या 15 ऐसी संख्याएं लिखिए जो
पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 1 के बाद 16 होगा। 1, 9, 16, 25, 36 और 64, 81, 100 और 121, 144, 169 है ना हो। तो इसके बीच में जितना गैपिंग है, 1 और 4 के बीच क्या संख्या का गैप है? 4 और 9 संख्या के बीच में कितने संख्या का? 9 और 16 के बीच में मत गिनो। यानी इतना समझ में तो आ गया कि 9 और 16 के बीच में जितनी संख्याएं हैं, अर्थात कौन कौन बेटा बोलो? 10, 11, 12, 13, इधर करते हैं तो इधर मिटाना पड़ता है। यानी 9 और 16 के बीच में जितनी सारी संख्याएं हैं उसको वह पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। और फिर 16 और 25 के बीच, 16 और 25 के बीच 17 से लेकर के 24 तक कोई भी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। और फिर 25 से लेकर के, नहीं 25 तो है ही, यानी 26 से लेकर के और 35 तक कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और उसके बाद 36 तो है, उसके बाद 37 से लेकर के और 48 तक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 50 से लेकर के 63 तक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और फिर 85, अरे 65 हो, 65 से लेकर के 80 तक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और फिर 82 से लेकर के 99 तक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 101 से लगाए 120 तक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 122 से लगाए 143 तक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 145 से लेकर के और 168, यानी लगा। अब तो समझ जाएंगे कि किसे पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे और किसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, जिसका इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, यानी जी संख्या को कर सकते हैं। और उसे सीखने के लिए आगे बताएंगे, जो कि कहलाएगा वर्गमूल। क्या कहलाएगा? वर्गमूल। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? सिर्फ वर्ग सीख रहे हैं। तो इस वर्ग में इतना बात को सीखे कि कौन सा पूर्ण संख्या है और कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका चिन्ह क्या होता है? पावर में कौन सा पावर होना चाहिए? तो मात्र 2 ही पावर वर्ग संख्या कहला होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसका पावर जब भी रहेगा तब क्या रहेगा? 2 रहेगा। और क्या जाने कि उसको 2 है तो 2 ही बार गुना करके और जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल परफेक्ट वर्ग संख्या होगा। तो अब लगभग वर्ग के बारे में अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी और जानना है। अब आप लोग कहां से 13 तक बताए हैं बच्चा? आप लोग का गृह कार्य हुआ, यानी बताने में मन लगता है कब? जब बच्चे बना करके लाते हैं होमवर्क पूरा करके, तब मनोबल बढ़ता है, उत्साहित होता है कि बच्चे इंगेज हैं, बच्चे बनाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए 15 से लेकर के और कम से कम 25 तक के या 30 तक के आप लोग क्या करेंगे? वर्ग संख्या निकाल करके लाएंगे। अगर समझ में आ गए। अब हमें आप लोगों से अपील है कि कौन कौन बच्चे समझ गए पूरी वो हाथ उठा दे। तो बस 99% बच्चे, 99 पॉइंट कुछ बच्चे भी समझ गए हैं, मात्र कुछ पॉइंट में है जो बच्चे नहीं समझे हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। लगा ताली। तो थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद, जय भारत।